ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादरे दुर्यः छनादासित स्वर्गी गुण गण समध्या सुख निधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। गुरुवाह बंधनो नित्यम ज्ञान दर्शनेन हेगा चारित्रनम गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका। पंच परमेष्ठी भगवान की, एक राधिनाथ भगवान की, अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनि राजों की, द्वादशांजनवाणी माता की। बोले परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महामुनि राज की, महामुनि राज की, महामुनि राज की। जय कर गुरुदेव का, जय कर गुरुदेव का। भव्य आत्मा अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर, जिनका पावन सानिध्य शासन हमें मिला है, जिनकी वाणी सुनकर उन जैसे बनने के भाव उत्पन्न होते हैं। और इस पंचम काल का सौभाग्य है कि हमें इस पंचम काल में भी उन्हीं भगवान महावीर की वीतराग देशना, उन्हीं की मुद्रा को धारण करने वाले त्यागी व्रतियों से सुनने को मिलती है। बाद में मरो, मरना तो ऐसा कोई व्यक्ति है यहां जो मरना ना चाहता? या ऐसा कौन सा व्यक्ति जो मरना चाहता है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मरना चाहता है? एक का भी हाथ ऊपर नहीं। ऊपर वाले तो सब, और हम मरने वाले को ही हैं। हम तो जीव तत्व हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मरना चाहता है? और ऐसा कौन सा व्यक्ति जो मरना नहीं चाहता है? भव्य आत्माओं, मरण तो निश्चित है, और यह सुनिश्चित है। जन्म के बारे में तो सब बताते हैं, दिखता भी है, और किस समय जन्म करवाना है डेट भी निर्धारित है। किंतु मरण कब होगा इसका कोई निश्चित। जन्म लेने के लिए तो महाराज के पास डेट लेने जाते हो। जन्म लेने के लिए महाराज के पास डेट लेने जाते हो, और महाराज जो डेट बता दे तुम्हें पसंद नहीं आए तो आगे भी कर लेते हो, और कभी कभी पीछे भी बैक भी हो जाते हो। किंतु ये ध्यान रखना, जन्म की डेट के लिए निर्णय कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, किंतु मरण के लिए कोई रास्ता। जन्म लेना हो, महाराज आज थोड़ी अनुकूलता नहीं, 2 दिन बाद करवा ले, तो डॉक्टर भी हां कर देता है। महाराज हां करे ना करे, डॉक्टर ने हां कर दी तो राइट है। पवन जी सही है ना? यदि घर के लोगों ने कह दी भाई परसों मेरा जन्मदिन है, उसी दिन करेंगे तो बात बेटा जन्म एक साथ में हो जाएगा, तो मान लोगे। और उसमें भी यदि डॉक्टर कहते नहीं भैया हाथ तो करना ही पड़ेगा, तो किसी का जन्मदिन हो या मरण दिन हो फिर भी कराओगे, तो जन्म की तारीख निश्चित कर सकते हो, किंतु मरण की तारीख निश्चित। आप सब यहां बैठे हो, इसमें से किनको यकीन है कि आप वापस घर चले जाओगे? मैंने तो पूछा ही नहीं आपसे, था वो पहले मना कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। अरे भैया अभी यहां से जाने की तो बात छोड़ो,
तुम्हारी जो श्वासें आ रही हैं, अगली श्वास आएगी भी, इसकी भी कोई गारंटी। मैं अभी बोल रहा हूं, बोलते बोलते अगला शब्द बोलूंगा, इसकी भी गारंटी नहीं, मेरी गारंटी है। दुनिया का यही तो दस्तूर है, अपनी गारंटी लेना ले चलेगा, सामने वाले की गारंटी पे मोहर जरूर लगाएगा। मैं अपनी गारंटी दूं नहीं है कोई, किंतु दूसरों की गारंटी देने के लिए जरूर तैयार। महाराज मैं गारंटी लेता हूं, अरे मैं गारंटी ले रहा हूं कि कल मरेगा नहीं, किंतु अपनी गारंटी। इसलिए ये ध्यान रखना, मरना निश्चित है, किंतु मरने से पहले कुछ ऐसा तो कर जा कि तेरे मरने के बाद दुनिया कुछ भी कहे, तेरी आत्मा जरूर कहे कि मैंने कुछ करके गया था। इसलिए बंबे आत्माओं, आचार्य भगवान ने कल कहा था, कैसे भी जियो कैसे भी मरो चल जाएगा, कैसे भी जियो चल जाएगा, कैसे भी मरो चल जाएगा, किंतु इस जीवन में जन्म और मरण के बीच में एक ही सेतु है। जन्म और मरण के बीच में एक ही सेतु है, जिसको हम गुणस्थान कहते हैं। जन्म लेगा तो कोई गुणस्थान होगा, मरण करेगा तो कोई गुणस्थान होगा। जन्म से पहले भी गुणस्थान था, जन्म के बाद भी गुणस्थान था, मरने से पहले भी गुणस्थान था, और मरने के बाद भी गुणस्थान था या गुणस्थान होगा। अब जन्म मरण तो करना है, और जन्म मरण को निर्धारित कौन करेगा? जन्म मरण को निर्धारित करने वाला कौन है? आयु कर्म। आयु कर्म है तो जन्म है, और आयु गई तो मरण है। और इस आयु कर्म को निर्धारित कौन करेगा? मेरे स्वयं के परिणाम, मेरे स्वयं के भाव, और वो भाव मेरे जैसे होंगे। यदि मेरे भावों में अशुद्धता है तो कसाई बन जाएगी, यदि मेरे भावों में अशुद्धता है तो कसाय बन जाएगी, और पवित्रता है तो समता बन जाएगी, समता बन जाएगी तो कसाय कम हो जाएगी, कसाय बढ़ जाएगी तो समता घट जाएगी, और जब कसाय बढ़ जाएगी तो आयु कर्म, आयु कर्म तो बनेगा, किंतु कैसा बन जाएगा? अशुभ बन जाएगा। और यदि समता कर ली, कसाई कम कर ली, तो तेरी आयु अच्छी बन जाएगी, और यदि अच्छी आयु बन जाएगी तो गुणस्थान भी अच्छा मिलेगा, और यदि गलत बन जाएगी आयु तो गलत गुणस्थान मिल जाएगा। क्योंकि आप सब जानते हो, सब जानते हो, नरक गति में, टोंगिया जी, नरक गति में क्या, अब तो पहले से ही ना कर रहे हो। नरक गति में, नरक गति में जाने के बाद तू सोचे, चलो आज मैं किसी मुनिराज को हार दे लूं। नरक गति में, नरक गति में जाकर सोचे, चलो आज मैं भगवान का दर्शन कर लूं, हो जाएगा। और नरक गति में जाने के बाद भाव बन जाए मैं आलू खा लूं तो खा सकते हो? अरे महाराज सवेरे सवेरे बिना चाय के, बिना चाय के पेट साफ नहीं होता है। सवेरे सवेरे बिना चाय पिए मेरा पेट साफ नहीं होता है। नरक में जाकर सोचना है भगवान पहले चाय पी लूं फिर पेट साफ करूं, तो आगम कहता है चाय तो छोड़, तुझे पेट ही नहीं मिलेगा। क्योंकि नरकों में बेकरी शरीर होता है, और बेकरी शरीर वालों को कबल आहार नहीं होता है। तो देव बन गया, देव गति में सोचे मैं दान पूजा कर लूं, पूजा कर लेगा किंतु दान नहीं दे पाएगा। तो देव गति में चला गया और देखा मेरे से अधिक व्यक्ति बैठा हुआ है सामने, कसाई कर लेगा, परिणाम खराब कर लेगा, और घोड़ा बनकर सबके काम में आएगा। ये ना सोचना कि देव गति बहुत अच्छी है, देव गति में जाने के बाद भी सफाई वाला काम मिल सकता है, झाड़ू पोछा वाला काम मिल सकता है, सबका भोजन उठाने वाला कुली बन सकता है। यदि देव गति में भी चला गया
और तेरे को अच्छी परिणाम नहीं मिले तो नीच जाति में पैदा होकर कसाई भाव करेगा, किंतु गुणस्थान पांचवा नहीं कर पाएगा। और यदि तिर्यंच बन गया, मंदिर आना चाहता है, मंदिर तो आना चाहता है, किंतु राकेश जी ने पायबंदी कर दी, भैया मनुष्य के अलावा कोई नहीं आएगा। पायबंदी है, पशु आ सकते हैं, पायबंदी भी नहीं, आ भी नहीं सकते हैं। मतलब कि पशु आना चाहे तो यदि एक कबूतर मंदिर में आकर बैठ जाए, क्या करते हो? उसे उड़ा देते हो। ये सोच, जब तू कबूतर बनेगा तुझे भी ऐसे ही उड़ाया जाएगा। एक गाय आ जाती है तो ली डंडी मारते हो, किंतु ये सोचना, वो गाय यदि मंदिर में आ रही है तो सोचना उसने भी पूर्व भंग में कोई जैन शासन मिला होगा, कसाई कर करके साधु लोगों की निंदा कर करके पाप बांधा, तिर्यंच बन गया, और वो संस्कार आ रहे हैं मंदिर आने के। तूने क्या करा? डंडे से नो एंट्री का बोर्ड। तो ये ध्यान रखना, जब तू तिर्यंच बनेगा तुझे भी नो एंट्री का बोर्ड तो मिलेगा। और आज मनुष्य बन गए हो। कौन बन गए हो? मनुष्य बन गए हो। भगवान बनने का परमिट मिल गया है, भेद विज्ञान करने का परमिट मिल गया है, मोक्ष में रिजर्वेशन कराने का परमिट मिल गया है। उसके बाद आज तेरी इच्छा नहीं होती कि मैं अपने आप का कल्याण। सोहनलाल जी मान जाओ, बोलो महाराज अभी तो समय है। मनुष्य बने हो। सिद्धार्थ जी, नाम तो बहुत अच्छा, सिद्धार्थ। कौन थे सिद्धार्थ? भगवान महावीर के। तुम कम से कम महाराज ही बन जाओ। तो ये ध्यान रखना, मनुष्य भव मिल गया है। इस मनुष्य भव का सबसे ज्यादा सारभूत अधिक उस है तो वो एक ही है कि अपने गुण स्थान को कम से कम चौथा तो कर ले। कम से कम अपना गुण स्थान 5वां 6वां 7वां मत कर, चौथा तो कर ले। यदि चौथा कर लिया तो तुझे विश्व के अंदर कोई भी भगवान बनने से रोक, कितनी ही आपत्ति आ जाए, एक इंद्री बन जाना, पेड़ पौधे बन जाना, मच्छर बन जाना, यहां तक कि दुर्गति भी मिल जाए, नरक भी मिल जाए, कोई गम नहीं। जो कि मैंने मनुष्य भव में एक बार, कितनी बार शादी कितनी बार की होगी सुरेंद्र जी? शादी कितनी बार की याद नहीं। मकान कितनी बार बनाया याद नहीं। बच्चों का पालन पोषण कितनी बार किया पता नहीं। जन्म मरण कितनी बार किया पता नहीं। मिथ्यात्व का सेवन कितनी बार किया पता नहीं। किंतु आचार्य भगवान जिनेन्द्र देव करें, एक बार चौथा गुण स्थान प्राप्त कर ले, अभी तू अनंत बार भी जन्म मरण कर लेगा, तेरे को मोक्ष में जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। किंतु इन सबको करने के लिए क्या करना है? कसायों को जीतना है। कसाई जीत लेगा, गुण स्थान पार हो जाएगा। कसाई शुभ कर लेगा। अब बोलो महाराज, कसाई शुभ होती है क्या? गुलाम जी, कसाई शुभ होती है क्या? अपना अवधि ज्ञान मत देखो। अवधि ज्ञान जरा सा हिलता है तो पूरे के पूरी आत्मा के प्रदेश कंपित हो जाते हैं। और जब जिनेन्द्र देव की वाणी सुनते हो तो आपको कुछ भी नहीं होता। मोबाइल में जरा सा मैसेज आया नहीं, मोबाइल में वाइब्रेशन हुआ, तुमने अपनी जेब में रखा था, पूरे के पूरी आत्मा के प्रदेश एकदम कंपित हो गए और लगा कोई तो हाँ भैया, कोई तो आया। बेल बजी तो लगा कोई तो अपना आया। और किसी ने फोन किया तो किसका फोन? शुभम भैया। दो ही के फोन, या तो ग्राहक का फोन या मैडम का फोन। किंतु जब तू जिनवानी सुने तो ये चिंतन कर कि बेल बजने से मालूम हो रहा है कोई आया है। अरे जिनवानी सुने तो समझ मैं अपनी आत्मा के अंदर आया हूं। भव्य आत्माओं, ये कसाई हैं
जो तेरे कर्मों को निर्धारित करती हैं। ये कसाएं हैं जो तेरे अनुभाग को निर्धारित करती हैं। ये कसाएं हैं जो तेरी आयु को निर्धारित करती हैं। और ये कसाएं हैं जो तेरे गुण स्थान को ऊपर नीचे करती हैं। ये कसाएं हैं जो तेरी श्रद्धा गिराती हैं। ये कसाएं हैं जो तेरे चारित्र में दोष लगाती हैं। और ये कसाएं हैं जो तुझे संसार में रुलाती है। सामने वाले को देखकर बड़ा प्रेम आता है, भारत जी, आता है किसको देखकर? नहीं, हमें देखते प्रेम नहीं आएगा, हमें देखते तो अनुराग आएगा। साधु संतों को देखकर अनुराग आता है और रागियों को देखकर। और प्रेम किसके बीच में होता है? प्रेम कितने के बीच में होता है? हाँ नवीन जी, प्रेम किनके बीच में होता है? एक या दो के बीच में? दो के बीच में। और प्रेम दो के बीच में होता है वो वासना होती है। जो प्रेम दो के बीच में होता है वो वासना होती है। और जो अनंत के बीच में होता है उसे भावना या वात्सल्य कहते हैं। इसलिए मुनियों के प्रति हमारा प्रेम नहीं, अनुराग है। और प्रेम भी है तो हमारा ऐसा प्रेम है जो वात्सल्य को प्रकट करता है। और परिवार के प्रति जो प्रेम होता है उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ भरा हुआ है, अपनापन बसा हुआ है कि ये मेरा अपना है। और मुनियों के प्रति प्रेम जब होता है तो पदम जी ऐसा लगता है कि ये हमारे अपने हैं। नहीं, अनुराग तो हो गया, वो तो कौन अभी यहां कोई नहीं अभी अनुराग। ये बताओ, जब आपको घर से प्रेम होता है तो अपनापन लगता है ना। और जब मुनियों के प्रति प्रेम हो तो अपनापन। फिर भी 24 घंटे में से 3 घंटे मराक के लिए, 21 घंटे परायों के लिए देते हो। जब ये समझ रहे हो कि मुनि राज के पास जाकर मुझे अपनापन मिलता है, तो भव्य आत्माओं, जब मुनि राजों के पास जाकर अपनापन मिल रहा है, अपनी आत्मा में जाने का अवसर मिल रहा है, अपने आप को जानने का अवसर मिल रहा है, तो तेरी लगन कहाँ होनी चाहिए? घर से हटकर, साधु संतों में नहीं, अपने आप में रमण होने के लिए साधु संतों में जाना चाहिए। भव्य आत्माओं, कसाई की चर्चा चल रही थी। मैंने बताया था कस प्लस आए। कस मैंने संसार, आए मैंने लाभ। जो संसार का लाभ कराती है उसे कसाई कहते हैं। और ये ध्यान रख लेना, जिस प्रकार बर्तन में एक बर्तन में रखी वस्तु या पात्र में रखी वस्तु उस पात्र की निमित्त से अच्छी बुरी हो जाती है, वैसे ही कसायों के करने से तेरी स्थिति बनती है, संसार बनता है। कसाई अच्छी भी होती है। अब बोलो महाराज, कसाई अच्छी होती है? आज तक तो कसाई तो बुरी होती। अरे भैया, बुरी जब होती है जब तू उस कसायों में रम जाता है। और जब तू कसाई के उदय आने पर भी अपने स्वभाव को न छोड़े तो वो कसाई तुझे संयम को भी दुलाकर तेरे साथ में चलती रहती है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, जो संसार को बढ़ाए उसे कसाई कहते हैं। कस प्लस आए। कस मैंने रस, कस मैंने काय का रस? कस मैंने रस। हाँ, काय का रस? आम का रस, नींबू का रस, बकरे नींबू का रस। हाँ काला जी, काय का रस? अपनी आत्मा का रस पी नहीं पाओगे आप। यदि अपनी आत्मा का रस पी लोगे तो काले गोरे से हट जाओगे। रस मतलब कर्म नहीं, रस मैंने राग देश नहीं, अभी तुमने सुना। रस मैंने कर्मों की स्थिति, रस मैंने जो कर्मों की स्थिति बढ़ाए रस। कसाई क्या करती है? स्थिति बंद अनुभाग बढ़ाती है। पढ़ा था ना, बंद 4 प्रकार का, प्रदेश बंद, प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद। तो कसाई ने क्या किया? आपके कर्मों की स्थिति को बढ़ा दिया। कसाई ने क्या किया? आपके अनुभाग को बढ़ा दिया। तो कस मैंने रस। जिस प्रकार रस पीने से शरीर में क्या बढ़ता है?
पावर आती है, हीमेन बन जाते हैं। रस पीने से क्या बनती है? सप्त धातुएं बनती हैं। रस पीने से खून बनता है, मांस बनता है, शुक्र बनता है, वीर्य बनता है, मज्जा बनती है, मेद बनती है, हड्डी बनती है। उसी प्रकार जब तूने कसाई करी तो कस पलस आए। कस मैंने रस, काहे का रस? तेरी अशुद्धता का रस, तेरे भावों की विचित्रता का रस, तेरे विभावों की बढ़ती। और जब तेरी कसाई मत्थस मैंने रस, काहे का रस बढ़ाया? रस ने क्या कर दिया? तेरे कर्मों की तिथि को बढ़ा दिया, तेरे अनुभाग को बढ़ा दिया। इसलिए रस प्लस आए, जो कर्मों की तिथि अनुभाग को बढ़ा दे उसे कहते हैं कसाए। और आचार्य वीरसेन स्वामी, जिनका नाम लेते ही सारे वादी एक तरफ हो जाते हैं, ऐसे आचार्य वीरसेन स्वामी धवला पुस्तक 6 में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दुख रूपी धान को उत्पन्न करने के लिए, दुख रूपी धान को उत्पन्न करने के लिए जो जीव के कर्मों को, जो जीव के खेत को जोते, जो जीव के कर्म रूपी खेत को जोते, उसे कसाए कहते हैं। कसाई क्या करेगी? दुखी देगी। अब आप सोचो महाराज, कल तो आप कह रहे कि सुख दुख रूपी धान, अरे भैया सुख भी दुख है। जिस इंद्रिय जन सुख को, जिस मन से उत्पन्न होने वाले सुख को तुम सुख कह रहे हो, वो सुखाभास है, वो दुखी है। दुखी संसार में सुख, संसार में फिर भी संसार छोड़ने के भाव, जो संसार विषय सुख होता, निर्मल जी, जो संसार विषय सुख होता मैं क्यों छोड़ता? तीर्थंकर याद है अपनी याद। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे? अरे महाराज वो तीर्थंकर के उन्होंने त्याग दिया, हम तीर्थंकर बनेंगे जब सोचेंगे। भव्य तो ये कसाए बहुत खतरनाक हैं। इसलिए हमारे आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं कि तेरे कर्मों की तिथि, तेरे गुण स्थानों को बढ़ाना घटाना तेरे हाथ में है। कसाइयों का बढ़ना अशुद्धता लाना, कसाइयों का बढ़ना गुण स्थान का घटना, और कसाइयों का घटना गुण स्थान का बढ़ना। इसलिए कसाई खतरनाक हैं। इन कसायों को विजय प्राप्त करना बहुत बहुत कठिन है। और जिसने एक बार जीत ली, समझना फिर संसार में कभी नहीं फंसता। देखो तेरे में गुणस्थान में धीरे धीरे आपके गुणस्थानों के नाम आते जा रहे हैं। तेरे में गुणस्थान में सहयोग केवली होते हैं, उनके पास कोई कसाई नहीं है। इसलिए उनके पास ना कोई अनुभाग मिल रहा है और ना कोई कर्मों की तिथि बंद। और कसाई नहीं है तो गुणस्थान ऊपर ऊपर जाकर 14वां मिलेगा, सिद्ध भगवान बन जाएंगे। 10वें वाले के पास कितनी कसाई है? थोड़ी कसाई, बस थोड़ी सी। सारी कसाई नष्ट कर दी, मात्र थोड़ा सा राग बचाए, और वो राग उसको कहां ले जा रहा है? 11वें गुणस्थान में ले जा रहा है। और 11वें में जाएगा तो नीचे भी, और 12वें में गया तो कसाई छोड़ के गया, और जो 12वें में जाएगा 13वें में जाएगा, जो 13वें में जाएगा उसे सिद्ध बनना ही बनना है। इसलिए कसाइयों को जीतो। और वो कसाई हैं 4: क्रोध, मान, माया, लोभ। हाँ पारस जी याद तो है। अब ये बताओ इन चारों में से आप कौन सी करते हो? चारों ही करते हो। किस पर? किस पर? जिस पर? अच्छा, अब ये सोच ले, तूने 4 प्रकार की कसाई करी, किंतु इन कसाइयों ने किसका बुरा किया? कभी पत्नी का, कभी नन्नू का। किसका बुरा किया? धोबी होता ना, धोबी। कभी धोबी देखा? धोबी देखा ना? धोबी क्या करता है भैया? कमल जी क्या करता है धोबी? किसके? अपने? अपने? हाँ रुपेश जी, धोबी क्या करता है? किसके? अपने?
अपने कपड़े कभी नहीं धोएगा धोबी। जब भी धोएगा सामने वाले के कपड़े धोता है, और वो धोबी कपड़े धो धोकर सबको वाइट करता है, किंतु कभी अपने कपड़ों को वाइट नहीं करता। वैसे ही कसाई वाला जीव सबकी निंदा कर करके, सबको निंदा कर करके सबको तो साफ करता है, किंतु अपनी आत्मा को तभी साफ हो। इसलिए सूत्र है ना, निंदक न्यारे। अरे ध्यान रखना, आपका कोई ना कोई शत्रु जरूर होना चाहिए। शत्रु नहीं होगा तो आप सुधरने वाले हैं। यदि संसद में पक्ष वाले बैठे हो तो कोई आनंद की बात। हाँ तो सही है, टूंगे ये कहाँ भाग जाएंगे। यदि मान लो एक ही पार्टी हो पूरे विश्व के अंदर तो क्या होगा भाई, अब तो वोट इसमें ही। इसलिए संसद में जितना मजबूत विपक्ष होगा उतना ज्यादा अच्छा बजट पेश किया जा सकता है। जितना मजबूत विपक्ष होगा उतना ज्यादा मजबूत लोकतंत्र होगा। और यदि विपक्ष नहीं है तो सत्ता वैसे ही क्या, निंदा करने वाला। तेरा शत्रु जितना मजबूत होता तो उतना सावधान रहेगा कि हाँ मुझे वो देख रहा है, मुझे वो देख रहा है। ध्यान रखना, शत्रु तो तुझे देखता रहेगा और तू अपने आप को संसार से पार। इसलिए ध्यान रखना, यदि तुम्हारा कोई विरोधी है तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम उस विरोधी को देख देख कर तेरे में अच्छे अच्छे काम करने की इच्छा उत्पन्न होगी। यदि सामने विरोधी होगा तो तुझे लगेगा नहीं मुझे तो अब इससे भी अच्छा। यदि हमारी प्रतियोगिता के अंदर अकेले हम ही हैं तो फर्स्ट कौन आएगा, हम ही आएंगे ना। और दो चार हो तो फिर तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। वैसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं, निंदक को पास में रखो, शत्रु को पास में रखो, देखते रहो और देखता रहेगा तो तू अपने आप को अच्छे मार्ग पर लगा लेगा। वैसे ही ये कसाई हमारी शत्रु हैं और इन कसाईयों को निकालने के लिए ही आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि कसाई निकलती जाएंगी, निर्मलता आती रहेगी। चार है, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध मतलब गुस्सा, क्रोध मतलब रोष। महाराज जी बहुत रोष आता, बहुत रोष किस पर आता है आनंद जी? रोष आता है ना, लेकिन आपके चेहरे को देख के लगी है कि आप क्रोध भी कर। बोले महाराज चेहरा बदलता है। अरे भैया जब क्रोध आता है ना भार दिखता है। जब क्रोध आता है तो भार कैसे दिखेगा? जो व्यक्ति क्रोध करेगा उसकी आंखें एकदम लाल और बड़ी बड़ी दिखेगी, बड़ी बड़ी, ऐसे कोई राक्षस देव आ गया, बड़ी बड़ी एकदम। जो क्रोधी होगा उसका हृदय जलेगा, जो क्रोधी होगा उसका इंद्रियां बाचाल हो जाएंगी, कुछ का कुछ करता रहेगा। और जो क्रोधी होता है ना उसका चेहरा एकदम संदीप कैसा हो जाता है, घर पे जाके देखना आज। जो क्रोध करता है पूरा चेहरा एकदम लाल ऐसा हो जाता कि बस फिर उससे कुछ नहीं दिखता, कोई कितना भी समझा दे बस उसको अपना ही दिखता है। उसे कहते हैं क्रोध। और क्रोध की परिभाषा क्या बनेगी? अपना और दूसरे का, अपना और दूसरों का हित करने के लिए, अपना दूसरों का अनुपकार करने के लिए, अपना दूसरों का उपघात करने के लिए जो खोटे परिणाम बनते हैं, जो क्रूर परिणाम बनते हैं, वो क्रोध है। अपने दूसरे के अपराध से या अपना दूसरों का नाश करने के लिए जो तेरे परिणाम बनते हैं वो है क्रोध। जब आप सामने वाले को कुछ कहना चाहते हो तो सबसे पहले तो ये अपनी विशुद्धि छोड़नी पड़ती है। सामने वाले पे तुम्हें चिल्लाना है तो सबसे पहले अपना खून जलाना पड़ता है, फिर चिल्लाते हो। यदि सामने वाले को डराना हो तो पहले अपने आप को डराते हो, उसके बाद में सामने वाले को डराने का प्रयास करते हो। सामने वाला जले ना जले, डरे ना डरे, तो उन्हें अपनी आत्मा के प्रदेश में तो
जलन कर ली और तेरी आत्मा की जलन से तेरा गुण स्थान तो गिर गया, किंतु सामने वाले पे गुस्सा करने से उसका गुण स्थान गिरने वाला ये है क्रोध। ये भी बहुत प्रकार का है, अगेरे अगेरे मालूम पड़ेगा। दूसरा कौन सा है? मान। अर्पित जी क्या हुआ, क्या हुआ? अरे महाराज इतनी देर से आपकी फोटो ले रहा हूं, आपने मुझे मान कुछ बोला ही नहीं। मान, मान क्या करता है? मान क्या करता है? बहुत सारे, और ये ध्यान रखना, ये कसाई मात मनुष्य में नहीं सभी जीवों में होती है, चारों गतियों में होती है, यहां तक कि एक इंद्रिय जीव के अंदर भी होती है। पेड़ पौधे हो, जल हो, अग्नि हो, वायु सब में होती है। बहुत बार अग्नि फैल जाती है, विक्रिया करती है, वो क्या? उसका रोष। बाढ़ आ गई, क्या हुआ? एक इतनी जल ने भी अपना प्रभाव देखा। पृथ्वी खड़ी थी, ऊपर से चट्टान गिरी, माथे पे लगी और बैठी राम नाम क्रोध। जब एक इंद्री पृथ्वी जल आदि को रोक करते हैं, जब इतना होता है, तो जब पंच इंद्री को रोक करता होगा कितनी सारी विपत्तियां आती होंगी। मान, उदाहरण देखो मान का। रावण, सीता दे तो दूंगा, सीता प्रदीप जी दे तो दूंगा, कहां है सीता? कासलीवान जी सीता कहां है? आपके पास है? अरे एक तो है ना, सीता कहां है? रावण कह रहा है सीता दे तो दूंगा, किंतु राम को झुकाने के बाद। सीता दे दूंगा, किंतु राम को जीतने के बाद। एक बार राम मेरे से मांगने आ जाए तो मैं सीता दे दूंगा, किंतु ऐसी सीता नहीं दूंगा, पहले राम को झुकाऊंगा। अर्थात मान कसाए झुकने के लिए तैयार हो। वो सांप देखा ना आपने? सांप, यदि किसी को सांप काट ले और सपेरा आ जाए, बीन बजाए, बहुत से सांप ऐसे होते हैं कि मरना स्वीकार है, किंतु जहर वापस लेना। तो ये कह रहा है मान झुकूंगा नहीं, कितना भी हो जाए, घुसने वाला तो नहीं। इसलिए मान किसे कहते हैं? मान कसाई की परिभाषा है जिसके सद्भाव में, जिसके उदय में जीव के झुकने के परिणाम ना बनते हो, जिसके उदय में जीव के नम्रता के भावना बनते हो, जिसके उदय में जीव का अहंकार ना टूटता हो, और जिसके उदय में जीव सामने वाले को कुछ भी। कौन है अभी तो? हाँ कौन हो? अरे महाराज पता है? हाँ कौन कौन हो भैया? पता है महाराज? 50 लोग तो मेरी मुट्ठी में हैं। ये ध्यान रखना, ये मान कसाई कर कर तुम क्या कर रहे हो? तिरस्कार कर रहे हो। किसका? किसी और का नहीं, अपने ही भगवान आत्मा का तिरस्कार कर रहे हो। जो मानी होता है वो कभी शिष्टाचार का पालन नहीं करता है। जो मानी होता है वो कभी इतना मानी हो जाता है कि उसे कभी भी अच्छी बात सुहाती नहीं है। और जो मानी होता है आप उसे कितना ही उपदेश दे देना, सारी बात तो मानूंगा, किंतु अपनी बात छोड़ने वाला मानी जीव मर जाएगा, झुकना पसंद नहीं होगा। महाराज सारे काम कर लूंगा, उसकी सीढ़ी पर तो पैर। मान कसाई वाला जिनवाणी भी पढ़ लेगा, किंतु मानने के लिए तैयार। तो समझ लेना, ये मान कसाए तेरे अहंकार को नीचे नहीं आने दे रही है। और जिस दिन तेरा अहंकार टूट जाए, समझना तेरी मान कसाई टूट गई। माया, माया कौन है भैया? माया, सुरेंद्र जी माया कौन है? हाँ जी बता रहे हैं माया कौन भैया? कौन है माया? वो आता था ना, सीरियल आता ना भी, माया आता है ना। कौन है माया? अच्छा महाराज कह रहे मायावती महाराज। तो देख लो, नेताओं के बाद में क्या मिलेगा? मायाचारी ही मिलेगी।
नेताओं के पास क्या मिलेगी? मायाचारी। और जिस नेता के पास मिलेगी मायाचारी वो कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। इसलिए साधु संत मोक्ष मार्ग में आने के लिए मायाचारी छोड़। और मायाचारी क्या करते हो? मन में कुछ है, वचन में कुछ है और काया से कुछ है। मायाचारी मतलब छल कपट। दूसरे को कैसे उल्लू बनाऊं? शुभम भैया बहुत उल्लू बनाते दुकान पर, बनाते ना उल्लू? चौके में रुपए की उल्लू बनाते हो? हाँ। अरे महाराज कुछ भी नहीं है। यदि महाराज हार कर रहे हो तो अब क्या करना? अभी महाराज का तो मौन है, जो बोलना है सो। और जब महाराज बोले तो अपने को मौन ले लो। तो क्या करा? महाराज को भी तुम क्या बना रहे हो? अरे महाराज को उल्लू बना दोगे तो तुम रोओगे फिर, क्योंकि उल्लू को दिन में नहीं दिखता, रात में दिखता उल्लू को। और उल्लू लक्ष्मी की सवारी भी उल्लू ही है। और लक्ष्मी जिसको परात करनी हो उल्लू को बांध के रखना। जिसको लक्ष्मी की प्राप्ति करने की लक्ष्मी की सवारी उल्लू है। और लक्ष्मी मतलब ये धन संपत्ति नहीं, केवल ज्ञान हमारी लक्ष्मी है। और जो उल्लू मतलब जिसको दिन में नहीं दिखता, रात में दिखता, वैसे ही जिन साधु संतों को विषय कसाई ना दिखे और रात अपनी आत्मा दिखे वो उल्लू जैसे होते हैं। क्योंकि उल्लू दिन में सोता है, रात में जागता है, वैसे ही साधु संत दिन में तो जब श्रावक का सो जाओ भाई, हम महाराज सोते ही रहते हैं, और जैसी रात हो अपनी आत्मा की साधना में लीन हो जाते हैं। तो भव्य आत्मा मायाचारी मतलब छल कपट करना, सामने वाले को कैसे ठगना, सामने वाले को कैसे पागल बनाना, ये कला तो है, किंतु हम अपने आप को ठग रहे हैं, अपने आप को। और यहां तक कि आप श्रावस आप संसार में मायाचारी करो चल भी जाए, किंतु आप तो मोक्ष मार्ग में आकर भी मायाचारी कर रहे हो। उदाहरण देखो, सुरेंद्र जी पहुंचेंगे प्रवचन करने के लिए। नहीं, सुरेंद्र जी नहीं, वो काला जी कहीं प्रवचन करने पहुंचे जयपुर। बोले भाई आलू नहीं खाना, आलू नहीं खाना, आलू नहीं खाना। क्या नहीं खाना? आलू नहीं खाना। आलू में बहुत सारी जीव होती हैं, जो खाएगा आलू उसे बनना पड़ेगा भालू, इसीलिए आलू ही नहीं खाना। और हमारे सुरेंद्र जी ने वो सोनलाल जी बोले भाई आलू नहीं खाना है, अच्छी बात है। सिद्धार्थ जी बैठे थे, कमल जी बैठे थे, बोले भाई आलू नहीं खाएंगे। अब त्याग घास से पंडित जी बोल रहे, काला जी बोल रहे हैं। और थोड़ी देर में देखा प्रवचन समाप्त हुआ, काला जी स्वयं आलू। काला जी क्या कर रहे हो? अरे पगले पागल है तू, वो आलू प्रवचन कहते ये आलू खाने वाले हैं, खाने वाले आलू खा सकता है, प्रवचन वाले आलू नहीं खाना। इसलिए ये मायाचारी हो गई। ऐसी मायाचारी नहीं करना, क्योंकि मायाचारी करने का फल तिरंज गति मिल जाएगी। और यदि एक बार तिरंज में चला गया तो फिर डंडे ही डंडे खाते रहना। इसलिए मायाचारी नहीं करना। और ये क्रोध मान माया लोभ ये कसाई हैं, और कसाइयों से आत्मा जलती है, और जब आत्मा जलती है तो परिणाम संकलेशित होते हैं, और परिणामों के बिगड़ने से ही तेरी श्रद्धा चारित्र बिगड़ता है और उनसे गुणस्थान परिवर्तित होता है। इसलिए भव्य आत्माओं कसाइयों को जितो मोक्ष मार्ग पर सच करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।